सीनियर तजका रैंक पर्सन शहजाद इकबाल साहब मौजूद है। शहजाद इकबाल साहब, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी की, पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया, उसका एतराफ़ किया, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें पूरी दुनिया के सामने आई। अब ये मुआहदा होना इस बात का मजीद एक और सबूत है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों, कामयाबियों को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों की हिमायत में। ईरान के खिलाफ जारियत हुई, पाकिस्तान ने अपना दो टोक मौक़िफ़ का इजहार भी किया और वाज़े तौर पर ईरान का साथ दिया। दोहा के खिलाफ जारियत की गई, कतर के खिलाफ जारियत की गई, उसमें भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आया। कितनी बड़ी ये पेशरफ्त है और इससे आगे फिर मुस्तकबिल क्या होगा? जी जुनैद, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी पेशरफ्त है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात तो मिसाली है बहुत अरसे से, चाहे वो ट्रेड हो या हमें जब भी जरूरत होती है माली तौर पे तब भी सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की मदद को आता है। और पाकिस्तान माजी में जो है वहां पे जाके उनकी अपाची की ट्रेनिंग वगैरह ये सिलसिला तो चलता रहा है, लेकिन अब इस किस्म का मुआहदा होना कि किसी एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा और मुश्तरका तौर पे जो है उसको डील किया जाएगा, मेरे ख्याल से ये एक बड़ी पेशरफ्त है दोनों ममालिक के ताल्लुकात के दरमियान। और ये शो करता है जो पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि सऊदी अरब बरादराना मुल्क है पाकिस्तान का, तो आई एम श्योर ये जो ताल्लुकात है इससे मजीद मजबूत होंगे। अब मेरे ख्याल से दो चीजें हैं जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट हुआ है। एक तो ये जो हमने देखा कि दोहा पे इसराइली जहाजों के जरिए हमला किया गया, उनकी जो सॉवरेनिटी थी उनको वायलेट किया गया, जिसके बाद आपने देखा कि पूरी मुस्लिम दुनिया इकट्ठा हुई, अरब ममालिक इकट्ठा हुए और इस चीज पे सर जोड़ के बैठे कि किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करना है, या अगर कुछ आइंदा इस तरह के मामला होते हैं तो उसको कैसे डील किया जाएगा। तो इसमें इन दो ममालिक ने तो पहल की है और एक अलायंस के तौर पे ये सामने आए हैं। हो सकता है कि आगे जाके पाकिस्तान के साथ दूसरे ममालिक भी इस किस्म का मुआहदा करना चाहे या कोई और एक मल्टीलैटरल तौर पे जो है ये ममालिक आपस में भी मुआहदा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो ये दोहा पे जो अटैक हुआ वो वजह थी, और दूसरा जो पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत कुव्वत दिखाई है इंडिया के सामने, जिसमें पाकिस्तान को कई ममालिक की तरफ से ये मशवरा था कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, तो अगर वो कोई गुस्सा निकालना चाहता है तो आप रिस्ट्रेन करें वरना मामला बहुत एस्केलेट हो सकते हैं। पाकिस्तान ने उन तमाम ममालिक को ये मैसेज दिया था कि अगर पाकिस्तान की जमीन पर हमला हुआ तो कम वॉट में वी विल रिस्पॉन्ड, और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान को अल्लाह का शुक्र है उसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इंडिया की बड़ी जगहसाई हुई क्योंकि वो क्लेम कर रहे थे कि वो एक बड़ी पावर इस खत्ते में और पाकिस्तान उसके मुकाबले में नहीं आ सकता, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया। तो मेरे ख्याल से ये दो इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें जुनैद, इस वक्त अगर हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन है जिसको हम एग्रेशन के तौर पर नहीं अपने दिफा के तौर पर कहते हैं कि हमने रखा हुआ है, एक पीसफुल मीन्स के लिए रखा हुआ है, तो वो आप माने या ना माने एक बहुत बड़ी डेटरेंस है। अभी भी जो ये तमाम ममालिक बैठे थे सबरा, जब पाकिस्तान की बारी आई शहबाज शरीफ साहब की बात करने की, तो कमेंट्री ये हो रही थी कि ओनली मुस्लिम कंट्री दैट हैज न्यूक्लियर वेपन। सो ये डेटरेंस के आज के दौर में डेटरेंस के लिए, पीसफुल मीन्स के लिए पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एसेट है। तो ये ऑब्वियसली दूसरी दुनिया भी देखते हैं, दूसरे ममालिक भी देखते हैं। लेकिन एक और चीज मैं इस पर जुनैद प्लीज ऐड करना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त देखें, हमारा इंडिया से तो है एक ईस्टर्न बॉर्डर्स पे मामला, लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी हमारे मामलात अच्छे नहीं है। और वहां पे पाकिस्तान की हुकूमत बार बार अफगान तालिबान की हुकूमत को कह रही है कि टीटीपी जो वहां पर है अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के सिविलियंस और खासतौर पर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को शहीद किया जा रहा है। और अभी तक अफगान हुकूमत ने इस हवाले से कुछ नहीं किया है, बल्कि अब उनके जो बयानात आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये अरब ममालिक जिसमें सऊदी अरब है, बिलखसूस कतर, क्योंकि कतर में आपको पता है जो भी नेगोशिएशंस हुई अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान, उसका जो हेडक्वार्टर था वो सालिस जो है कतर था, तो वहां पे उनके बड़े बड़े लीडर्स जो है अफगान तालिबान के वहां पे जाते थे नेगोशिएशंस के लिए। अब इन ममालिक ने जो पिछला अटैक था पाकिस्तान पे उसकी मजम्मत की है, लेकिन अब अगर इस तरह का मुआहदा होता है तो हमें भी एक सपोर्ट मिल सकती है अरब ममालिक के खिलाफ, क्योंकि अब ये सिर्फ टीटीपी के टेररिज्म को नहीं देख रहे हैं हम, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो ये है कि अफगान तालिबान जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। तो अगर इस किस्म के पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होती है तो आई एम श्योर इस मुआहदे के तहत इन ममालिक को भी पाकिस्तान की फिर मदद करनी चाहिए, चाहे वो सिफारती तौर पे हो, चाहे अफगान तालिबान के ऊपर अपना लेवरेज इस्तेमाल करने के हवाले से हो या कोई और मीन से हो, तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक मदद साबित हो सकती है। अगर अफगान तालिबान और पाकिस्तान अपनी हुकूमत
मामला आपस में नहीं सॉर्ट आउट कर सकते। शहजाद इकबाल साहब से बात हो रही है। आप जो मनाज़र देख रहे हैं जियो न्यूज़ पर अहम तरीन, एक तरफ वो वीडियो है जिसमें मुलाकातें हो रही है, दूसरी तरफ एक तस्वीर है जिसमें 4 शख्सियात खड़ी हैं। सबसे पहले उसमें शहजादा खालिद बिन सलमान अल सऊद हैं, जो कि सऊदी वलीअहद के भाई हैं और वजीर दिफा हैं सऊदी अरब के। फिर वजीर आज़म शहबाज शरीफ है, फिर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान है, और फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस तस्वीर में मौजूद हैं। इन 4 शख्सियात की ये तस्वीर और इस मुआहिदे की अहम तरीन खबर सामने आना